हाल के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू वैश्विक बहस का केंद्र बन गया। यह इंटरव्यू केवल एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि इसने परमाणु शक्ति, वैश्विक सैन्य संतुलन, हथियार नीति और सामरिक निरोध की अवधारणा पर पुनः चर्चा तेज कर दी। लगभग 33 वर्ष से बंद पड़े वास्तविक परमाणु विस्फोट परीक्षण को फिर से प्रारंभ करने का संकेत देकर ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा प्रश्न रख दिया जिसकी गंभीरता केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की जड़ तक पहुंचती है। ट्रंप का दावा था कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश भूमिगत स्तर पर गहरी चट्टानों के भीतर ऐसी जगहों पर परीक्षण करते हैं जहां निरीक्षण उपग्रहों और निगरानी प्रणालियों को स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। इस दावे का आधार उन्होंने यह विचार बताया कि इन देशों के पास नई मिसाइलें और नई प्रणालियां लगातार सामने आ रही हैं, और यदि कोई देश नई तकनीक बना रहा है तो वह उसके सफल होने की जांच अवश्य करेगा। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण अभी तक उपलब्ध न हो कि इन देशों ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष विस्फोट परीक्षण किया है, फिर भी ट्रंप इस दावे को पूरी दृढ़ता से सार्वजनिक रूप से रख रहे थे। उनका प्रमुख तर्क यह था कि अमेरिका जैसे देश 2 दशकों से केवल वैज्ञानिक मॉडलिंग, सिमुलेशन और कंप्यूटर आधारित परख प्रणालियों से अपने परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता जांच रहा है, वह अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसे वास्तविक विस्फोट द्वारा परीक्षण करना चाहिए। उनका कहना था कि केवल कल्पना, केवल सिद्धांत, केवल वैज्ञानिक गणनाएं यह पर्याप्त नहीं है। यदि हथियार बनाया है तो उसे जांचना भी पड़ेगा। अमेरिका 1992 के बाद से कोई वास्तविक विस्फोट नहीं कर रहा है। यद्यपि मिसाइल प्रणालियों, प्रक्षेपण प्रणाली, वॉरहेड डिलीवरी ढांचे की जांच होती रही, किंतु वास्तविक विस्फोट नहीं हुआ। इस अवधि में अमेरिका ने अपना परमाणु कार्यक्रम अधिकतम नियंत्रित स्थिति में रखा, और उसके पीछे यह दृष्टि थी कि विश्व समुदाय को हथियार दौड़ से बाहर निकालकर न्यूनतम परमाणु भय वाली वास्तविक स्थिति में रखा जा सके। किंतु इस संतुलन के दौरान रूस और चीन ने अपने हथियारों और प्रक्षेपण माध्यमों पर सार्वजनिक रूप से शोध, परीक्षणात्मक विकास और तकनीकी नवाचार का प्रदर्शन अधिक मुखर रूप से करना शुरू किया। रूस ने अपने पोसाइडन नामक गहरे समुद्र से चलने वाले अत्यधिक विनाशकारी परमाणु टॉर्पीडो की बात की, और फिर 26 अक्टूबर को बुरेवेस्तनिक नामक परमाणु चालित क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान किया। यह मिसाइल इतनी अनोखी बताई जा रही है कि इसका इंजन ही परमाणु आधारित है। ऐसी मिसाइल किसी भी विमान रोधी प्रणाली, कोण परिवर्तन अवरोध प्रणाली और भूमि आधारित अवरोध प्रणाली को पार कर सकती है। रूस द्वारा इस तरह के हथियार का खुलकर प्रचार करना स्वयं एक रणनीति है। वह यह संकेत देना चाहता है कि वह न केवल अपने हथियारों को विकसित कर रहा है, बल्कि उन्हें दिखा भी रहा है। यही वह बिंदु है जहां ट्रंप का विचार "यदि वे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं" उभरता है। वास्तविक प्रश्न यह है, क्या विश्व समुदाय फिर उस दौर में पहुंच गया है जहां शक्ति प्रदर्शन और हथियार परीक्षण ही सुरक्षा की भाषा बन जाए? यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है, क्योंकि पिछले वर्षों में परमाणु परीक्षण न होने के बावजूद मानवता ने सामरिक स्थिरता की एक मौन अवस्था प्राप्त की थी। यह वही समय है जिसमें आतंकवाद, साइबर संघर्ष, क्षेत्रीय विवाद, ऊर्जा प्रतिद्वंदिता सब कुछ हुआ, पर परमाणु विस्फोट परीक्षण फिर भी नियंत्रित रहे। यह मौन ही वैश्विक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार था। यदि अमेरिका वास्तविक परीक्षण फिर से प्रारंभ करता है तो उसकी सीधी प्रतिक्रिया 3 स्तर पर दिखेगी। पहला, रूस और चीन अधिक खुले तरीके से अपने हथियारों के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। दूसरा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध व्यवस्था खोखली साबित होगी। तीसरा, क्षेत्रीय परमाणु देशों का आत्मविश्वास भी अधिक जोखिमपूर्ण दिशा में बढ़ सकता है। भारत के लिए यह परिस्थिति अत्यंत गंभीर और बहुस्तरीय चुनौती लिए हुए है। भारत ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। भारत का पूरा परमाणु दृष्टिकोण संयम, अनुशासन और नैतिकता आधारित शक्ति संतुलन पर टिका है। इसीलिए बिना नए परीक्षण किए हुए भी भारत ने यह संदेश दिया कि शक्ति संचय और शक्ति प्रदर्शन दोनों का उद्देश्य केवल धमकी देना नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और संतुलित निरोध को बनाए रखना है। लेकिन यदि अमेरिका परीक्षण को फिर से सामान्य व्यवहार में बदलता है तो यह वही नैतिक आधार कमजोर करने वाली प्रक्रिया होगी जिसने इतने संघर्षों में थोड़ा थोड़ा करके एक वैश्विक संवेदनशीलता तैयार की थी। अमेरिकी संकेतों से यह माहौल बनेगा कि अब फिर से परीक्षण सामान्य हो सकता है, और यही वह खतरनाक मोड़ है जो दक्षिण एशिया को और अधिक ज्वलनशील क्षेत्र में बदल सकता है। पाकिस्तान चीन की जोड़ी इस बदले हुए वातावरण का अवसर की तरह उपयोग कर सकती है और परमाणु व्यवहार में अधिक आक्रामक, अधिक साहसी, अधिक जोखिम लेने वाली दिशा अपना सकती है।
यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि दक्षिण एशिया की परमाणु राजनीति यूरोप या अमेरिकी महाद्वीप की तरह स्थिर कुशन वाली नहीं है। यहाँ सीमाएं भी जीवित हैं और विवाद भी जीवित है। यहाँ शीतकालीन आदेश प्रणालियां नहीं बल्कि वास्तविक जमीनी टकराव चल रहा है। ऐसे में यदि वैश्विक स्तर पर परीक्षण की वैधता बढ़ती है तो दक्षिण एशिया में जोखिम की संभावना दुगनी हो जाती है। परंतु इसका असली अर्थ केवल एक हथियार तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहन प्रश्न है। यह मानव सभ्यता की उस बौद्धिक यात्रा की परीक्षा है जिसमें तकनीक की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या नैतिक बुद्धि भी उसी गति से आगे बढ़ी है? क्या मनुष्य शक्ति प्राप्त करने के बाद उसे जिम्मेदारी के साथ संभालने की परिपक्वता भी प्राप्त कर पाया है, या फिर वास्तविकता यह है कि तकनीक की तीव्रता आगे निकल गई और नैतिक विवेक पीछे छूट गया? यही इस बहस का मूल, सबसे भारी और सबसे निर्णायक प्रश्न है, क्योंकि यदि परमाणु परीक्षण फिर से विश्व मंच पर सामान्य कर दिए जाते हैं तो इसका प्रतिफल केवल शक्ति संख्या बढ़ने से संबंधित नहीं होगा, बल्कि यह हमारी सामूहिक नैतिक यात्रा को भी पीछे धकेल देगा। यह एक ऐसा मोड़ होगा जहां तकनीक ने बुद्धि को और शक्ति ने विवेक को दबा दिया होगा। इसलिए आज की बहस हथियार के आयाम से भी आगे जाकर सभ्यता की परिपक्वता के परीक्षण में बदल चुकी है। यह महज संख्या, आंकड़े या फ्यूजन फिशन के गणित का मुद्दा नहीं है। यह मानवता के नैतिक भविष्य की परीक्षा है और इस परीक्षा में असफलता का मूल्य पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। तो चर्चा को देते हैं यहीं विराम। नोट करते हैं आज का सवाल। क्या दक्षिण एशिया, जो पहले से सक्रिय जमीनी तनावों से भरा है, इस नई परिस्थिति में और अधिक ज्वलनशील हो जाएगा? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।